ईरान से जंग के बीच अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका का एक विमान KC-135 जो एक एयर रिफ्यूलिंग विमान है वो क्रैश हो गया है। इराक के ऊपर चल रहे सैन्य अभियानों के दौरान अमेरिकी वायुसेना का ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर था जो हवाई मिशनों को ईंधन आपूर्ति कर रहा था। सेंटकॉम की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस घटना में 2 विमान शामिल थे। इनमें एक विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जबकि दूसरा विमान सुरक्षित रूप से उतरने में सफल रहा है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने स्पष्ट किया है कि यह घटना न तो दुश्मन की गोलीबारी के कारण हुई है और न ही किसी गोलीबारी का परिणाम है। सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस हादसे के पीछे अन्य कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना के बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। सेंटकॉम ने कहा कि जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होगी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। साथ ही सैन्यकर्मियों के परिवार को भी समय पर जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है इसे जंग के बीच अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब आपको KC-135 स्ट्रेटो टैंकर के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर विमान कितना महत्वपूर्ण था और इसका क्रैश होना अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। बोइंग KC-135 स्ट्रेटो टैंकर सबसे जरूरी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में से एक है जिसका इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स लंबे मिलिट्री मिशन के दौरान करती है। इसका मुख्य काम एरियल रिफ्यूलिंग है जिससे फाइटर जेट, बॉम्बर और सर्विलांस एयरक्राफ्ट उड़ान भरते समय फ्यूल ले सकते हैं। यह क्षमता मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल रेंज को बढ़ाती है और उन्हें बिना लैंड किए ज्यादा देर तक हवा में रहने देती है। यह एयरक्राफ्ट कई तरह के मिलिट्री प्लेन को सपोर्ट कर सकता है जिसमें एयरफोर्स, नेवी, मरीन कॉर्प्स और सहयोगी देशों द्वारा चलाए जाने वाले प्लेन भी शामिल है। रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस के अलावा KC-135 खास मिशन के दौरान कार्गो, लोगों और मेडिकल मरीजों को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यह एयरो मेडिकल इवैक्यूएशन के दौरान पेशेंट सपोर्ट पायलट का इस्तेमाल करके बीमार और चलने फिरने वाले मरीजों को ले जा सकता है। यह एयरक्राफ्ट 60 से ज्यादा सालों से यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए एक मुख्य एरियल रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है और दुनिया भर के मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद कर रहा है। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक KC-135 की एक यूनिट की कीमत फिस्कल ईयर 1998 के कांस्टेंट डॉलर्स में करीब 39.6 मिलियन है और इस एयरक्राफ्ट को बोइंग बनाती है। एयरफोर्स के पास अभी इस एयरक्राफ्ट का एक बड़ा बेड़ा है। एयर मोबिलिटी कमांड 396 स्ट्रेटो टैंकर्स की इन्वेंट्री मैनेज करता है जबकि एयरफोर्स रिजर्व और नेशनल गार्ड कमांड के मिशन को सपोर्ट करने के लिए इनमें से 243 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं। लेकिन फिलहाल इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं कुछ सशस्त्र विद्रोही ग्रुपों का कहना है, दावा है उनका कि उन्होंने इस विमान को मार गिराया है। हालांकि सेंट्रल कमांड ने स्पष्ट किया है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें B24 डिजिटल।